वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों के बीच आज मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का मैं 26 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ अपने लाइव क्लास में, और आज मैं 26 नंबर का बताऊंगा। और कह रहा है क्या, 7 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले आप लोग सभी लाइव क्लास से जुड़े हैं और दोस्तों के बीच लाइव क्लास के लिंक को शेयर करें, और आप लोगों के लिए मैं ये चैनल लाया हूँ। चलिए तो मैं क्लास चालू करता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 5.2 का। जो आज क्लास से जुड़े हुए हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो क्लास को पिछले जो है अब मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो पिछला जो क्लास का वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ आप लोग का पिछला, वो सारा उससे देख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 7 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या है। कह रहा है कि 7 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या की शुरुआत 100 से होती है। किससे होती है? 100, 101, इसी तरह से होती है। लेकिन हमको देखना क्या है कि वो 7 से विभाजित होने वाली है संख्या। तो देखिए, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो होती है 105, वो 7 से विभाजित होती है। 15 7 105, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 112, ये 7 से विभाजित होती है, क्योंकि देखिए 16 7 बोलोतल से 15 7 105, 16 7 बोलोतल से उसके बाद 119, 17 7 19 7 से होता है कि नहीं। ये सभी 7 से विभाजित होती है। डॉट 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 डॉट, ये 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो होगी वो 105 होगी, जो कि 7 से विभाजित होगी। देखिए 7 एकम 7, 7 और 3 बच गया, 7 25 35, 15 7 105। अब देखिए 16 7 बोलोतल से 17 7 19 7 से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद 126, 126 डॉट 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 होती जाएगा। अब देखिए, अब कहता है 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंकों की जो संख्या होती है वह 100 से शुरू होती है और 999 पर जाकर के खत्म होती है। इसका मतलब 1000 नहीं होती है। तो लेकिन अंतिम संख्या कितनी होगी यह पता नहीं है हमको, जो 7 से विभाजित होती है। हम तो लिख देंगे, लेकिन आपको तो पता नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अंतिम संख्या जो होगी आपको निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 1000 सबसे, यानी 1000 होगा, मैं 10,000, 1000 को भाग देंगे किससे? वो 7 से देंगे। तो देखिए 7 एकम 7, ये क्या हो गया? देखिए 7 हो गया। अब देखिए ये 3 हो गया, ये 0, 7 चौके क्या हो गया? 28। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? 2, कोई प्रॉब्लम? फिर 0, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6 बच गया। शेष कितना बच गया? 6 बच गया। इसका मतलब अब देखिएगा, इस 1000 में 6 को घटा देंगे, ये जो शेष बचा 6 को घटा देंगे तो 994 हो गया। 994 अंतिम संख्या जो होगी वो 994 होगी, जो 7 से विभाजित होगी, ठीक ना। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लीजिए क्या किए, सबसे पहले संख्या को निकाले। अंतिम संख्या 1000 मान लीजिए, 1000 से हम भाग दिए 7 में। तो भाग देने के बाद जो आया शेष मेरे पास कितना है? 6। उस 6 को हम 1000 में से घटा दिए। तो 6 को जब 1000 में से घटा दिए तो क्या आ गया? 994। इसका मतलब 994 जो है वो देखिए 3 अंकों की संख्या है कि नहीं? 3 अंकों की संख्या, और ये 7 से विभाजित होगी। भाग दे करके देख लीजिए, 7 एकम 7, देखिए 9 में 7 है तो अब फिर 9 हो गया। अब देखिए 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, 9 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1, फिर 14 गया, 7 दूनी 14। तो देखिए ये 994 कट गया कि नहीं 7 से। तो 994 जो 7 से कट गया, इसका मतलब ये अंतिम संख्या कितनी हो गई? 994 हो गई। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। अब आगे देखिएगा, इसमें a बराबर कितना हो गया? 105। a बराबर कितना हो गया? 105। अब d देखिए, d बराबर क्या होता है? t2 माइनस t1। तो दूसरा पद क्या है? 112 माइनस 105। अब देखिए कितना हो गया? 7। तो d बराबर कितना हो गया? 7। और अंतिम पद क्या है? देखिए t है। अंतिम पद क्या होगा? 994। अंतिम पद निकल गया। अब हमको n निकालना है, क्योंकि कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाजित होती है। तो tn का जो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का जो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान कितना है? देखिए 994। tn का मान कितना है? 994। अब a है, a का मान कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है? 7। अब लिखा जाए
994। अब देखिए प्लस 105 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 105 बराबर। अब देखिए 7 गुना n, 7 n और 7 गुना 1 तो माइनस 7। अब घटाइए, एक दाई दस 14, 14 में 5 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 9। एक दाई दस 14, 14 में 5 घटेगा 9। अब यहाँ क्या बच गया, देखिए 8 बच गया, 8 लिख दिए। अब यहाँ क्या बचा, देखिए 9 बचा, और 9 में से क्या कितना बच गया, 9 में से क्या 8, 889। अब देखिए माइनस 7 है, इसको इधर लेते हैं क्या होगा प्लस 7 बराबर क्या हो गया 7n। तो अब देखिए 9 7 16, 8 1 9, फिर 8 बराबर क्या हो गया 7n। इसलिए अब देखिए 7 से भाग देंगे 896 भाग दीजिए। अब देखिए 7n बराबर कितना हो गया 896। अब भाग देंगे इसको 7 से, तो n बराबर 896 भागा क्या है 7, 896 होगा 7। अब देखिए इसको जब भाग दे दिए तो 128 हो गई, कितनी हो गई 128। तो ये n बराबर क्या हो गया 128। तो फिर से समझ लीजिए, इसका मतलब 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की जो संख्या होगी वह 128 होगी। तो अब देखिए पहला पद क्या होगा 105, क्योंकि 105 7 से कटता है, 112, 119, 126 डॉट 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 994। 994 को यानी कैसे ये अंतिम पद निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1000 से 1000 को 7 से विभाजित कर देंगे, जो शेष आया उस शेष को 1000 में माइनस कर देंगे, तब वो क्या हो जाएगा 3 अंकों की संख्या हो जाएगी कि नहीं, इसलिए 994 हो गया। बात बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छी तरीके से। कोई प्रॉब्लम, आप लोग जुड़े हैं सारे स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को, बताएं मुझे। आगे देखिए कह रहा है क्या 27 नंबर, 27 नंबर तो बता, 27 नंबर में कह रहा है किसी एपी का nवां पद किसी एपी का nवां पद tn है, किसी एपी का nवां पद tn है, तो सिद्ध करे कि tm प्लस t2n प्लस m बराबर जो होगा 2 इंटू tm प्लस n। ये सिद्ध करना है। आप लोग सारे स्टूडेंट बताएं। और आप लोग आज मैं दर्पण सूत्र साबित किया हूं साइंस के क्लास में 10th में। कल मैं f बराबर r/2 सिद्ध करूंगा, उसके बाद ये इसका दर्पण का पूरा सवाल बताऊंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। उसके बाद मैं फिर विद्युत धारा या बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आप लोग। तो आप लोग सुबह वाली क्लास 8 बजे करेंगे। करें कि किसी एपी का nवां पद tn है, तो सिद्ध करें कि tm प्लस t2n प्लस m बराबर 2 इंटू tn प्लस 1। तो देखिए बाबू सारे स्टूडेंट, माना कि एपी का प्रथम पद a तथा सार अंतर d है। प्रथम पद क्या a, सार अंतर क्या मान लिया d। तो देखिए tn का जो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का ये सूत्र होता है। अब देखिए tm है, पहले देखिए tm निकाल देते हैं, तो tm बराबर क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं। जब यहाँ पे m रहेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अगेन, अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए पुनः। अब देखिएगा क्या है t2n प्लस m, t2n प्लस m भी निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए n के रूप में ये टोटल टर्म आएगा, क्या होगा a प्लस n का मान क्या है देखिए 2tn प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं बताइए, क्योंकि t2n प्लस n है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान क्या है 2n प्लस n। तो अब देखिएगा ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्योंकि ये दोनों जोड़ में है, या LHS भी लिख सकते हैं, हम इसको LHS भी लिख सकते हैं। तो LHS बराबर क्या है देखिए tm प्लस t2n प्लस m। अब देखा जाए तो tn का मान क्या है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जो t2n प्लस m का मान क्या है a प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी है कि नहीं।
समझ में आ रही है आप लोगों को? बाबू प्लीज बताए समझ में आ रही है? अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, देखिए a प्लस ए क्या हो गया 2a, a प्लस ए क्या हो गया 2a। अब यहाँ पर देखिए प्लस m माइनस 1 इंटू डी, अब प्लस क्या हो गया 2m प्लस m माइनस 1 इंटू डी, हो गया कि नहीं? अब देखा जाए सारे स्टूडेंट 2a प्लस, अब यहाँ से d और यहाँ से d कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, तो दोनों से क्या कॉमन ले लिए d, तो m माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n प्लस क्या हो जाएगा m माइनस क्या होगा 1 इंटू क्या हो जाएगा d। ध्यान दीजिएगा m माइनस 1 इंटू डी, तो m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा। इस दोनों से क्या कर रही है d कॉमन ले। अब देखा जाए 2a प्लस, अब देखिए m और m क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, ये माइनस प्लस तो 2n है ही, प्लस 2n है, माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो गया माइनस 2। अब देखिए इनटू क्या है, अब आप बताइए 2a, अब देखिए इस टोटल टर्म से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने के क्या होगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 गुना m 2m, 2 गुना n 2n और 2 गुना 1 माइनस क्या होगा 2। अब यहाँ पे देखा जाए इस टोटल से देखिए यहाँ से भी 2 यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेने के क्या होगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। यहाँ भी 2 था, देखिए 2 गुना a तो 2a हो जाएगा, 2 गुना इतना तो 2m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एक चीज आप लोग को ध्यान दीजिएगा, tm प्लस n निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tm प्लस n निकालने के लिए कहा जाएगा तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि यहाँ पर n का मान क्या है m प्लस n, तो जब n का मान m प्लस n होगा तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब n के रूप में क्या है m प्लस n, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू t m प्लस n, क्योंकि ये जो है m प्लस n हमारे पास है कि नहीं। देखिए a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या लिख सकते हैं t m प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो टर्म है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है आपका 2m प्लस n पर हमारे पास है कि नहीं, तो लिख दिए। अब देखिए LHS बराबर क्या था tm प्लस t 2n प्लस m, LHS का मान ये था, लेकिन RHS में क्या है 2 इंटू 2m प्लस n, सीधे क्या करना था 2 इंटू tm प्लस 1, तो प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था LHS इक्वल टू RHS। क्या समझ में आई सब सारे स्टूडेंट बताएं, समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए, अब देखिए मैं, अब देखिए 28 नंबर बता रहा हूं, 28 नंबर में क्या कर रहा है 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 AP में है, AP में है, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें a का। तो ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, कर है क्या ये तीनों जो टर्म है AP में है, तो किसका मान निकालना है a का मान निकालना है। तो देखिए चूंकि 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 AP में है, तो AP का क्या रूल होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यानी दूसरा पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद। तो अब यहाँ देखिए दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद क्या है 4a माइनस 1 माइनस T1 है, इसका मान क्या है देखिए 5a प्लस 2 है, दूसरा पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद, तो तीसरा पद क्या है a प्लस 2 घटा क्या है T2 का मान क्या है देखिए 4a माइनस 1। अब यहाँ देखा जाए 4a माइनस 1 माइनस 5a और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2 बराबर a प्लस 2 माइनस 4a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4a में से 5a माइनस होगा, क्या बचेगा माइनस 3, माइनस 2 और माइनस से क्या हो जाएगा माइनस 3 बराबर a में से 4a कटेगा माइनस क्या हो जाएगा 3a बच जाएगा। अब देखिए 2 और 1 क्या हो गया प्लस 3 हो गया। अब यहाँ दिखा दे माइनस a, ये माइनस 3 है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा
बराबर 3, ये -3 है, उस पक्ष को चला देकर क्या होगा +3। तो देखिए 3a में से एक घटेगा, क्या बच जाएगा 2a, क्योंकि +3 है और -a है। अब देखिए 3 और 3 क्या है 6, इसलिए a बराबर 6/2, द्वितीय 6, तो a बराबर क्या हो गया 3, a का मान क्या हो गया 3। कहीं कोई दिक्कत बताइए आप लोग सारे स्टूडेंट। चलिए सारे स्टूडेंट बताइए, समझ में आ रही है। देखिए 29 नंबर बता रहा हूं, 29 नंबर कह रहा है यदि nवां पद 2n+1 है, क्या 2n+1 है, क्या यह अनुक्रम एपी में है, कह क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है, कह एपी में है तो इसका प्रथम पद एवं सारांतर ज्ञात करें। देखिए सारा क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूं, आप लोग क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि tn बराबर 2n+1, क्या यह एपी में है, यदि एपी में है तो इसका nवां पद बतावें। चलिए थैंक यू चंद्रशेखर जी, मेहमान बाबू खुश रहिए। चलिए सारे थैंक यू। चलिए सारे स्टूडेंट देखिए कह रहा है कि tn बराबर 2n+1, क्या यह एपी में है, यदि एपी में है तो इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने का है, कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद और उसके साथ पद। तो सबसे पहले देखिए nवां पद 2n+1 है, तो पहला पद निकालिए t1, तो हो गया 2 × 1+1, तो t1 बराबर 2 × 1 2, 2 प्लस क्या हो गया 3 हो गया, 2 एकम 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, देखिए 2 + 1 बराबर क्या कहते हैं। अब t2 निकालेंगे, तो t2 इसका मतलब n के जगह पर क्या है 2, तो देखिए 2 × n का मान हो गया 2, तो 2 × 2 प्लस क्या हो गया 1, तो 2 दूनी 4 + 1, तो 4 + 1 बराबर क्या हो गया 5, तो t2 का मान हो गया 5। अब t3 निकालेंगे, t3 n का मान लिया 3, तो देखिए 2 × 3 + 1 भी 2n+1 है, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 + 1, तो 6 1 क्या हो गया 7, तो t3 का मान क्या हो गया 7। अब यहाँ पे देखिए t4 भी निकाल सकते हैं, तो अब यहाँ पहला पद क्या आया 3, दूसरा पद क्या आया 5 और अगला पद चौथा पद क्या है 7, तो देखिए 7 पता चल रहा है, 3 2 5, 5 2 7। अब देखिए t4 भी निकाल सकते हैं, तो 2 × n+1 है, तो 2 × 4+1, तो 2 × 4 क्या हो गया 8, 8 + 1 बराबर कितना हो गया 9, तो इसका मतलब 9। देखिए आप 3 5 7 9 यानी 2 का डिफरेंस में चलते चला जा रहा है कि नहीं, तो हाँ यह एपी में है, इसलिए लिखेंगे हाँ tn बराबर 2n+1 एपी का nवां पद है, अब प्रथम पद, इसमें t1 को ही प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद क्या व्यक्ति। अब कहता है डिफरेंस सारांतर भी होता है, तो d का रहता है, d बराबर क्या होता है t2 - t1, तो t2 का मान कितना है 5 और t1 का मान कितना है 3, तो 5 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 2, तो अब देखिए यानी d जो हो गया आपका 2 और प्रथम पद हो गया 3। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को बताइए, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। 30 नंबर बता रहा हूं, देखिए 30 नंबर में क्वेश्चन क्या करा कि एपी के चौथे एवं 8वें पदों, चौथे एवं 8वें पदों का योग, 8वें पदों का योग 24 और छठे पदों का योग, चौथे 8वें पदों का 24 और कह रहा है क्या छठे यानी छठे एवं 10वें पदों का योग, 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, एपी ज्ञात करने के लिए कहता है। एपी के 3 पद, प्रथम 3 पद निकालने के लिए कहा, एपी के प्रथम 3 पद एपी है, तो सबसे पहले देखिए किसी एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग क्या है 24, तो माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी है। मान लिए कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर क्या हो गया डी,
अब देखिएगा चौथा पद यानी T4 प्लस कर 8वां पद यानी T8 बराबर कितना कर रहा है 24 बराबर 24। अब देखिए एक सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पे T4 है, इसका मतलब a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी जोड़ a प्लस 8वां पद है, n के जगह पर 8 है तो 8 घटा 1 इंटू क्या हो गया d बराबर क्या हो गया 24। अब देखिए a जोड़ a क्या हो गया 2a, 4 में से घटेगा क्या बचेगा 3d। अब देखिए प्लस a जोड़ a 2a कर दिया, 8 में से घटेगा क्या बचेगा 7d बराबर क्या हो गया 24। अब देखिए 2a, अब यहाँ देखिए 2a प्लस 7 और 3 कितना हो गया 10d बराबर कितना हो गया 24। कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए a प्लस 3d और ये a प्लस 7d, a और a 2a। अब देखिए 3d और यहाँ पर कितना बच गया 8 में से गया 7, 7 3 10। अब देखा जाए 2 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे 2 तो a प्लस 5d देखिए क्योंकि 2 गुना a 2 है, 2 गुना 5 10 बराबर क्या हो गया 24। तो 12 दूनी 24 तो a प्लस 5d बराबर क्या हो गया 12। समीकरण नंबर 1 a प्लस 5d बराबर क्या हो गया 12, समीकरण नंबर 1। अब चलिए प्रश्न से सारे स्टूडेंट ध्यान दिए। अब कहता क्या उसके छठे और 10वें पदों का योग यानी कि T6 और प्लस T10 छठे और 10वें पदों का योग क्या है 44। क्या है 44, इस दोनों का योग कितना है 44। तो अब देखिए छठा पद जो होगा a प्लस 6 घटा 1 इंटू डी होगा, 10वां पद जो होगा a प्लस 10 घटा 1 इंटू डी होगा बराबर क्या हो गया 44 बराबर क्या हो गया 44। अब यहाँ पर देखा जाए a प्लस a क्या हो गया 2a। अब के 6 में से क्या बचेगा 7, इस a और इस a को जोड़ दिए 2 हो गया, 6 में से क्या 7d। अब प्लस के 10 में से क्या बचा 9d बराबर क्या है 44 44। अब देखिए सारे स्टूडेंट 2a प्लस अब के 9 और 7 क्या हो गया 16d बराबर कितना है 44 बराबर कितना है 44। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 8d बराबर क्या हो गया 44। तो देखिए 22 बार में कट गया 22 दूनी 44 तो a प्लस 8d बराबर क्या हो गया 22 क्योंकि 2 बार में कट गया। अब ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से किससे भाई समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 क्या है देखिए a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर क्या है 12। समीकरण a प्लस 5d बराबर है, समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d बराबर 22। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देते हैं क्योंकि ये और ये कट जाएगा तो माइनस 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 कर दिए यानी समीकरण 1 और माइनस क्या कर दिए समीकरण 2। अब देखिए ये प्लस a और माइनस a कैंसिल तो 5d में से 8d घटेगा तो माइनस क्या हो गया 3d। अब देखिए बराबर 12 में से 22 घटेगा तो 22 में से 12 घटेगा क्या बचेगा 10 बचेगा 12 10 22। देखिए ये माइनस में होगा यहाँ माइनस में ये माइनस और माइनस कट गया तो इसलिए d बराबर क्या हो गया 10/3 क्योंकि ये देखिए 12 में से 22 घटेगा क्या बचेगा 10 बचेगा लेकिन ये बढ़ा के पहले माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस हो जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 10/3। ये 3 घटा करके भाग लग जाएगा कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए समीकरण 1 में अब a का भी तो मान निकालना है समीकरण 1 से। समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 क्या है देखिए समीकरण 1 जो है आपका क्वेश्चन कहाँ गया समीकरण a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12। तो अब देखिए a प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है 10/3 बराबर क्या हो गया 12। अब देखिए सारे स्टूडेंट a प्लस अब देखिए 10 बचे 50 50/3 बराबर कितना है 12। तो देखिए a बराबर 12 माइनस 50/3 क्योंकि ये प्लस में है उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो माइनस में तो देखिए नहीं कुछ तो नीचे 1 3 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 12 36 अब माइनस 50। तो देखिए a बराबर हो गया 36 में से 50 को हटाइए कितना 14 बन जाएगा समझे गए 10 10 में 6 जाएगा 4 यहाँ 4 बन जाएगा 1/3 तो a का मान हो गया -14/3। अब हमको क्या निकालना है 3 पद। अब देखिए पहला पद तो निकल गया तो t2 बराबर क्या होता है a प्लस d तो a का मान कितना निकला -14/3 और प्लस क्या है d का मान कितना निकला है देखिए d का मान 10/3 तो 10/3। तो अब देखिए 3 का लघुत्तम 3 हो गया -14 + 10 बराबर कितना हो गया -4/3
दूसरा पद निकल गया। अब देखिए तीसरा पद निकालने का है, तीन पद निकालने के लिए कहा है। तीसरा पद होता है a प्लस 2d, तो यानी तीन, देखिए a का मान कितना है -14/3 अब प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी, तो d का मान कितना है, देखिए d का मान 10/3, तो 10/3 कर दी, 3 और 3 का मतलब कितना हो जाएगा 3। अब देखिए -14 प्लस 10 दूनी 20, तो 20 में से 14 घटेगा क्या बचेगा 6/3, 20 में से 14 घटेगा 6, 6 में 3 दूनी 6, तो इसलिए 3 पद जो हुआ, एक हो गया -14/3 और एक हो गया -4/3 और एक हो गया क्या, तो यही आंसर हो गया प्रथम 3 पद। आप लोगों को समझ में आई? सभी स्टूडेंट बताएं, आप लोगों को समझ में आई? चलिए सारे स्टूडेंट बताएं मुझे, आप लोगों को समझ में आई? चलिए, तो आज के लाइव क्लास में मैं यहीं तक रहूंगा। आप लोगों का आज समझिए कि आज आप लोगों का कंप्लीट कर दिया मैंने।